बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 में आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक। रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक। एक्सेशन of states and tribal areas to Pakistan. Accession. Accession of states and tribal areas. हमने ये पढ़ा पीछे कि when Pakistan came into being, there was 635 states, local states, देसी रियासतें पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों में मौजूद थी। मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर 635 देसी रियासतें थी जहाँ पर मुख्तलिफ खानदानों के लोग महाराजा बनकर और नवाब बनकर हुकूमत कर रहे थे। 3 जून 1947 का जब मंसूबा आया, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ 3 जून 1947, it was decided that these local states can be accessed with any country, इंडिया और पाकिस्तान। ये कहा गया कि पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक मुल्क के साथ जिससे ये चाहे ये इल्हाक कर दें। लिहाजा हम सबसे पहले जिस स्टेट को करेंगे डिस्कस वो रियासत जम्मू और कश्मीर। ये बेसिकली 2 अलग अलग रियासतें हैं, लेकिन चूंकि बिल्कुल साथ होने की वजह से इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है, जम्मू और कश्मीर। बरसगीर के इंतहाई शुमाल में जिसे बड़े एशिया का मरकज समझा जाता है, 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक़्त रियासतों के हुक्मरानों को इस बार का हक दिया गया था। ये मैंने बता दिया कि इंडिया या पाकिस्तान में से किसी के साथ एक्सेस कर लें। कश्मीरी मुसलमान बड़ी अक्सरियत में थे, उन्होंने पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहा, मगर इसका जो हिंदू राजा था जिसका नाम हरी सिंह था, इसने हिंदुओं के साथ साथबात करके कश्मीर को बेचा और भागकर भारत चला गया। कश्मीरी अवाम की मांगों के खिलाफ उसका इलाक़ भारत से किया गया। 1948 में भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में भेजकर इस पर कब्जा किया। कब कब्जा किया? इन 1948 के पहले भी मैंने आपको पढ़ाया और पहले भी ये लाइन अंडरलाइन कर रहे। 1948 में भारतीय अफवाज का दाखिला अब इधर से जो रेजिस्टेंस मिली कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से, तो इंडिया भागकर खुद मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा में कब ले गया, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में कब पेश किया? When was presented the Kashmir cause in UNO, United Nations? इसका आंसर है in 1948। ये एमसीक्यू भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी। मसला कश्मीर भारत
ने पेश किया। भारत खुद भागकर यूएनओ में गया और सलामती भारत खुद यूएनओ में गया और सलामती कौंसिल में पेश किया। सलामती कौंसिल ने कश्मीरियों के हक में फैसला करते हुए कहा कि और ये करारदाद अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली कि कश्मीर का फैसला रायशुमारी से करवाया जाएगा और कश्मीरी कौम की मौजूदगी के मुताबिक किया जाएगा। अब भारत ने 72 साल गुजरने के बाद आफ्टर 72 years Kashmiris are deprived the right of vote. They want, they can let their lives according to their wills. वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। They want to exist with Pakistan. They always arise the slogan that कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो हमेशा इस नारे को बुलंद करते रहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान की शान है। कश्मीर पाकिस्तान के साथ जो है उसकी जो मोहब्बत है उसका दारोमदार मजहब पर है हमारा, उससे मजहबी रिश्ता है। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक बड़ी लिखी बात है, सिर्फ स्लोगन नहीं है। सो फॉर पाकिस्तान ने हमेशा उनकी इखलाकी मदद की है। पाकिस्तान के हर लोगों को भारत को इस पर बातचीत की भी दावत दी है। हमने नेक्स्ट क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम प्राइम मिनिस्टर्स और तमाम जो हुक्मरान हैं वो ये दावत देते रहे हैं कि आप आएँ और कश्मीर पर बातचीत करते हैं। कश्मीर को डिस्कस करने से ही इसका सलूशन निकलेगा। लेकिन हमेशा की तरह हिंदुओं की हरदर्मी और भारतीय हुकूमत का जो अंदाज है चालबाजी का, वो उन्होंने कायम रखे हुए और आज भी इसी पर वो डटे हुए हैं। और कई मरतबा इस पर हमारी जंगें भी हो चुकी हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, हर हाल पे इंडिया को मुंह की खाना पड़ती है। उसके बावजूद वो कश्मीर से किसी तौर पर भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को आज़ादी नसीब फरमाए। तो इसमें ये MCQ तो शॉर्ट क्वेश्चन मसला कश्मीर को हम कब पेश हुआ, कौन राजा था, राजा गुलाम अली सिंह। ये इसने जो है वो कश्मीर का सौदा किया था। और ऐसे ही मसला कश्मीर भारत ने पेश किया। 48 में इंडियन फोर्सेस इसके अंदर दाखिल हुए। मसला कश्मीर के हक में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पेश हो चुकी हैं। सलामती कौंसिल ने इस पर सवाब राय का मशवरा दिया है भारत को कि यहाँ पर इस पर सवाब राय यानी कि रेफरेंडम किया जाए। बट टुडे इंडिया इस पर एग्री नहीं। सेकंड जो रियासत है वो है हैदराबाद दक्कन। ये रियासत जो है ये इंडिया के इंतहाई जनूब में वाक़ है, इंतहाई जनूब में। मुसलमान रियासत है और इसका रकबा जो है वो तकरीबन 86,000 स्क्वायर फुट है, 10 किलोमीटर। ये अंडरलाइन कर लें। 86,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर है। और यहाँ के जो हुक्मरान थे उनको निज़ाम कहा जाता था। जो मुसलमान थे ये सारे निज़ाम चाहते थे कि हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ जो है वो एक्सेस किया जाए, उसके साथ जोड़ लिया जाए। लेकिन चूँकि उसके जोग्राफी हालात ऐसे नहीं थे कि वो जुड़ जाए,
लिहाजा 1948 में ही यहाँ भी अफवाज हिंदुस्तान जो है दाखिल हो गई। इंडियन आर्मी जो है इंडियन अफवाज का दाखिला और कब्जा। हैदराबाद दक्कन जो है अपनी शानदार तारीख और रवायात और सकाफत की वजह से आज भी मशहूर है। कहते हैं कि हैदराबाद के लोग जो हैं बड़े सकाफती किस्म के लोग हैं, बड़े मैनर्स वाले लोग हैं। इसके बाद रियासत जूनागढ़। रियासत जूनागढ़ का नवाब भी मुसलमान था, नवाब महाबत खान। अंडरलाइन करें, नवाब महाबत खान यहाँ का हुक्मरान था और इसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला किया था। लेकिन 1947 में ही इंडियन आर्मी ने भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया। नंबर 4 रियासत मुनावदा। रियासत मुनावदा जो है तक़सीम हिंद के वगैरह इस रियासत का हुक्मरान मुसलमान था और पाकिस्तान से इल्हाक चाहता था। ये रियासत जूनागढ़ के बिल्कुल साथ थी। भारतीय फौज ने जूनागढ़ पर पहले ही कब्जा कर लिया था, लिहाजा भारतीय फौज ने इसका फायदा उठाते हुए रियासत मुनावदा पर भी कब्जा कर लिया। ये भी इंडिया ने जितनी भी स्टेट्स पर कब्जा किया है अपनी फोर्सेस के जरिए किया है, अवाम की राय और उसकी मर्जी के खिलाफ की है, जबरदस्ती वहां को हुक्मरानी जमात। इसके बाद रियासतें हैं सवात, खैरपुर और बहावलपुर। ये तीनों रियासतें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हैं। सवात आप जानते हैं शुमाली इलाकेदार में बहुत ही सेहत अफजा मुकाम है और बिल्कुल ठंडा इलाका है। रियासत सवात में खैरपुर हम जानते हैं सिंध के अंदर और बहावलपुर जनूबी पंजाब की एक बहुत ही अहम जो है जगह है। ये पुरानी रियासतें थी। इनके नवाबों ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान किया और यहाँ तक भारतीय फौज की अप्रोच नामुमकिन थी। ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाके जो हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इसके बाद कबायली इलाके, ट्राइबल एरियाज, जिनको आजकल फाटा बोला जाता है। बिल्कुल हमारे फ्रंटियर के सरहदी कबायली इलाके जो हैं ट्राइबल हमारे जो फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज हैं उनको फाटा बोला जाता है, जिनको भी हुकूमत ने सूबा करार देने का, सूबे का दर्जा देने का फैसला भी किया है। ये 27,220 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है। 27,220
इस एरिया का अलावा 27,220 मरबा किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है। एक वक्त था यहाँ पर हुकूमतों की रेट जो है कमी कायम थी, इसको इलाका गैर भी कहा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको कौमी दायरे में शामिल किया जा चुका है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो हुकूमत की रेट कायम है। यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, स्कूल कायम किए जा रहे हैं, लोगों को तालीम की तरफ राग़िब किया जा रहा है और जदीद इल्म की तरफ राग़िब किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के बाद कबायली इलाक़ा चारों सूबों से लहदा हैसियत रखते थे और ये वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम थे। पहले इनको जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा हुआ था, यहाँ से सिर्फ एमएनएज होते थे, एमपीएस नहीं होते थे, सूबाई असम्बली का इंतखाब नहीं होता था और वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब जो है 2018 में इन इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिए गए। These areas are was merged in KPK in 2018. So far ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में आज हमने पढ़ा कि 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत 635 देसी रियासतें जो बरसगीर के अंदर मौजूद थी, उन्हें ये राइट दिया गया कि वो अपनी मर्जी की कि मुल्क पाकिस्तान या भारत दोनों में से किसी एक के साथ इल्हाक कर लें। रियासत जम्मू कश्मीर, जिसका मसला आज तक 72 सालों से दरपेश है, ये राजा गुलाब अली सिंह ने जो है राजा हरि सिंह इसने जो है वो 70 लाख या 75 लाख में बुक में ऐसे लिखा है 75 लाख में बेच दिया था, हिंदुओं से सौदा कर लिया और इंडिया ने आर्मी को इसमें एंटर करके इस पर कब्जा कर लिया। खुद ही कौम मुत्तहिदा मसाले 1948 में। उसके बाद कौम मुत्तहिदा ने उस पर करारदाद पेश की कि रेफरेंडम के जरिए कश्मीरियों को हक राय का हक दिया जाए और वो अपनी मर्जी से चूज करें को कैसे रहना चाहते हैं। उसके बाद हैदराबाद भारत के इंतहाई जनूब में 86,000 किलोमीटर स्क्वायर 86,000 मरबा किलोमीटर इसका रकबा है। अंडरलाइन करते हैं निज़ाम हैदराबाद इसका हुक्मरान था। 48 में इंडियन अफवाज ने दाखिला करके कब्जा कर लिया। रियासत जूनागढ़ नवाब मोहब्बत खान मुसलमान हुक्मरान था। 1947 में इंडियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। मनावदर जो है वो जूनागढ़ की बिल्कुल साफ रियासत थी, इस पर का फायदा उठाते हुए जूनागढ़ का मनावदर पर भी कब्जा कर लिया। रियासत स्वाब, खैरपुर और बहावलपुर, ये तीनों रियासतें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज भी मौजूद है और पाकिस्तान का हिस्सा है। कबायली इलाका भी 27,220 मरबा किलोमीटर का मुश्किल है। 2018 में इन इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया। इससे पहले ये सिर्फ वफाक के अंडर थे। इसको आपने अलग अलग याद करना है और ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए MCQ बनाए, इनको भी याद करना है। अल्लाह ताला हमारा हामिल और नसर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।